हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीजल साइकिल। आई होप आपने पुराना वीडियो ऑटो साइकिल का देखा होगा। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तभी ये वीडियो देखने का सेंस है, मतलब आपको ज़्यादा समझेगा, अदरवाइज़ आपको इसमें इतना समझ में नहीं आएगा। पहले आप ऑटो साइकिल का वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम ऑटो साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल की वर्किंग प्रिंसिपल, फिर ऑटो साइकिल के एप्लीकेशंस, पीवी एंड टीएस डायग्राम, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तो शायद ही है, न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेसेस होती है और व्हाट इज़ कंप्रेशन रेशियो, स्वेट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये सब चीज़ें भी बताई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इसका नाम इसलिए क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था उसका नाम भी डीजल था, उसके नाम पे रखा गया है। इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत कुछ सिमिलर है, 2-4 चेंजेस है इसके उसमें। तो सबसे पहले आता है, इसमें 4 स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक जो है वो है हमारा सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व खुला है, आउटलेट वाल्व बंद है। ये रहा अपना पिस्टन, टीडीसी, बीडीसी, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। तो इसमें क्या सीन है कि अब अपन पेट्रोल, मतलब मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताते जाऊँगा। पेट्रोल वाले में क्या रहता था कि पेट्रोल वाले में अपन एयर प्लस पेट्रोल डालते थे अंदर, लेकिन इसमें हम पेट्रोल डीजल कुछ नहीं, सिर्फ एयर डालेंगे। तो यहाँ से आ गई एयर अंदर, एयर अंदर आने से ये नीचे आ जाएगा पिस्टन बीडीसी पे, जैसे कि आ गया। इसमें जैसे कि हमें एयर और पेट्रोल को मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कार्बोरेटर भी यूज़ नहीं होता है। अब फर्स्ट लुक हो गया कि अंदर आ गया, पीडीसी पे आ गया पिस्टन। अब सेकंड पे अपन करेंगे कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में एक डिफरेंस इसका ये है कि पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो आता है 8 से 15 और इसका रहता है 15 से 22, यानी देख सकते। और कंप्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे अगर आप अपने हाथ ऐसे लिया, ऐसे पकड़ के रख लिया, तो उसको पकड़ के रखेंगे तो वहाँ पर आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो में क्या होता है कि जो बीडीसी से टीडीसी पे आ जाएगा, मतलब कंप्रेस करेगा। जितना ज़्यादा कंप्रेस उतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज सब मिलेगा, पावर। अब उसके बाद यहाँ पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लगा रहता है स्पार्क प्लग, जो कि यहाँ पे अपना पेट्रोल और एयर रहती है जो गर्म हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एयर रहती है, तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। यहाँ पे लगा रहता है फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ से आता है डीजल। यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया, डीजल आने से ये ब्लास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होने के कारण ब्लास्ट होने से फटाफट ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने से यही वाला जो स्ट्रोक है इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, कि पावर से नीचे आ गया, एक्सपांड हो गया, एक्सपांशन। इसके बाद चौथा उसमें क्या होता है कि चौथे इसमें अब यहाँ पे अपना डीजल था वो ब्लास्ट हो गया। अब अंदर जो बची एग्जॉस्ट गैसेस बची है, इसको आउटलेट वाल्व खोल के बाहर निकाल देते हैं। तो गैसेस जो है वो साइलेंसर के थ्रू, जो बेकार की फालतू गैसेस है वो बच के वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके का अपना वर्किंग प्रिंसिपल है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का। अब अपन चलते हैं, थोड़ा डीजल इंजन के बारे में देखते हैं। तो डीजल इंजन तो हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी डीजल की इंजन हैं, जैसे अपनी कार्स हो गई, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, शिप्स हो गई, ये सब डीजल साइकिल पे ही वर्क करते हैं। इसको साइंटिस्ट डीजल ने बनाया था। इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। ऑटो साइकिल यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं, इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। जैसे अपन उसको स्पार्क इग्निशन मेथड बोलते हैं, इसको अपन कंप्रेशन इग्निशन, क्योंकि इसमें स्पार्क होके होता है और इसमें कंप्रेस होके होता है। इसके भी 4 स्ट्रोक सिमिलर है जो पेट्रोल साइकिल के थे। इसमें जो है स्पार्क प्लग यूज़ नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है। तो इसी वीडियो में 3 डिफरेंस मैंने आपको इन दोनों के बीच में बता दिए। कि पहला डिफरेंस ये कि इसमें सिर्फ एयर आता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल आता है। दूसरा डिफरेंस कि डीजल का कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है, पेट्रोल का कम होता है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है। और बच्चे हुए आप पढ़ सकते हैं, मेन तो ये 3 समझ आ चुके होंगे। फिर इसके एप्लीकेशन है शिप्स, बसेस, ट्रक्स, कार्स, जनरेटर बनाते हैं इसके पीवी डायग्राम पे। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले तो नॉर्मल सक्शन हुआ, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हुआ अपना रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चीज़ भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होने से ऐसे यहाँ पर पहुँच गया। अब इस साइकिल का नाम है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे अपना काम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर जो है चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसका और यहाँ से हो रहा है अपना हीट इनटेक एट कांस्टेंट प्रेशर। अब और यहाँ पे हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, जिससे पावर स्ट्रोक का काम है। जैसे कंप्रेस होने पे अपना ऊपर चले आता है पिस्टन और पावर स्ट्रोक पे नीचे आता है ब्लास्ट होने के कारण। यहाँ पे अपना हीट रिजेक्शन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था तीनों ही साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। और इसका भी टीएस डायग्राम एस सिमिलर ही है ऐसा ऑटो साइकिल का, आप देख लिया। अब अपन चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डेरिवेशन।
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है V1/V2। इस वाले वीडियो में आपको दो चीज़ और पढ़नी पड़ेगी। एक है एक्सपांशन रेशियो, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। एक एक्सपांशन रेशियो जिसको अपन RE से डिनोट करते हैं, इसका भी मैंने आपको बताया था V4/V3। और एक होता है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो रहता है रेसिप्रोकल ऑफ ये, यानी V3/V4 बोल सकते हैं, V3/V2 बोल सकते हैं। अब ये कैसे आया, तो अब ऐसा है, अपन को पता है कि RE जो है यानी अपना एक्सपांशन रेशियो वो क्या होता है, बताओ। तो RE जो है वो होता है, एक सेकेंड गाइस, V3/V2 जो होता है वो होता है कट ऑफ रेशियो। हाँ, रो इज इक्वल्स टू V3/V2। अब इसमें अगर आप V4/V4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर रो इज इक्वल्स टू V3 अपॉन में V4 लिख दे और V4 अपॉन में V2 लिख दे, एक ही बात है। रो इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 अपॉन V3 जो होता है वो एक्सपांशन रेशियो होता है। और V4/V2, V4 को अपन V1 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, तो अपन इसको लिख सकते हैं R। तो यहाँ से पता चल रहा है रो इज इक्वल्स टू R अपॉन RE, या फिर RE इज इक्वल्स टू R अपॉन रो। ठीक है, अब अपन आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन होता है अपना जितना इनटेक सप्लाइड किया गया और जितना निकाला गया, उन दोनों का डिफरेंस, यानी Q1 माइनस Q2। तो और हीट सप्लाइड है Q1, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 से Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब पहली वाली वीडियो में यहाँ दोनों तरफ आया था MCV, क्योंकि वो थी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल और ये है कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। तो इसमें एक चीज़ जो है वो CP में आएगी। तो Q1 जो है यहाँ से हो रहा है Q1, है ना, तो Q1 यहाँ से हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो MCV लिखते हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो MCP लिखते हैं। MCP T3 माइनस T2 थर्ड पॉइंट से 2 पॉइंट में, और ये वाला MCV पे होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है T4 माइनस T1। फिर M से M कट जाएगा। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, ये जो है गामा, ये होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है CP अपॉन CV। CP यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी एयर में वैल्यू होती है 1.4। तो अपने यहाँ पे दिया है CV अपॉन CP और यहाँ पे अपने को पता है ये होता है ये, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि CV अपॉन CP इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा, है ना। तो यही अपन ने यहाँ पे लिख दिया है N इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, और अपन ने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2, एक्सपांशन रेशियो होता है V4/V3 और कट ऑफ रेशियो होता है V3/V2, और इससे अपने को एक ये रिलेशन भी मिल गया है। अब अपन चलते हैं प्रोसेस 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर T1/T2 है तो वो V2/V1 होगा, लेकिन अपने को V1/V2 की वैल्यू दी है तो अपन सामने वाले साइड T2/T1 लेंगे। तो T2/T1 इज इक्वल्स टू R की पावर गामा माइनस 1। और यहाँ से अपने को, अब इसमें मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको दो वैल्यू निकाल के दिखाई थी, T3 और T4 और T1 की, और फिर अपन ने उसको कॉमन लेके काट के वैल्यू निकाली। इसमें अपन T1 की वैल्यू के फॉर्म में सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 RC की पावर गामा माइनस 1। अब 2 से 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इनटेक हो रहा है, इसको अपन T3/T2 इज इक्वल टू V3/V2 लेंगे। और अपने को ये पता है कि V3/V2 जो होता है वो कट ऑफ रेशियो होता है। तो T3 इज इक्वल्स टू T2/रो ये लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक इसमें ही अपन ये उल्टा करके गामा माइनस 1 करते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं 3 से 4 वाली। इसमें 3 से 4 जो है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो इसमें जो होगा T3/T4 इज इक्वल्स टू V4/V3, है ना। तो V4/V3, हाँ यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे अपने को T3 की वैल्यू मिल गई और T3 की वैल्यू अपन ने T2 इंटू ये लिख दी, और अपने को T2 की वैल्यू भी पता है तो अपन ने T3 को T1 रो और ये गामा माइनस 1 R की पावर गामा माइनस 1। अब T3/T4 इज इक्वल्स टू V4/V3 की पावर, जैसे कि अपने को बताया ये होता है, तो अपन ने इसको लिख दिया RE की पावर गामा माइनस 1। तो अब अपन ने ये देखा कि T3/T4 इज इक्वल्स टू V4/V3 की पावर गामा माइनस 1 है, यानी T3 की वैल्यू क्या हो गई, T3 इज इक्वल्स टू T3/T4 इज इक्वल्स टू RE की पावर गामा माइनस 1, है ना। तो T3/T4, अब अपने को ये भी पता है कि RE जो होता है वो होता है R/रो, तो R/रो की पावर गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका यहाँ यूज़ होता है। अब यही मैंने यहाँ लिखा है ना। अब T4 की वैल्यू निकालना है अपने को, तो T4 की वैल्यू इधर करेंगे, ये वैल्यू इधर करेंगे, तो ये रो ऊपर आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा,
ये हो गया। अब T3 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, T3 की वैल्यू आई थी T1 रो आर्स की पावर गामा माइनस 1। तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T4 की वैल्यू हो जाएगी T1 रो, मतलब पहले तो अपन यहाँ T3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया और ये वाली अपने पास वैल्यू है। तो अब आर की पावर गामा माइनस 1 और अपॉन में आर की पावर यानी 1 देखा जाए तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर मानो आपको दिया है कि m की पावर 1 इंटू एम की पावर गामा माइनस 1, तो इसमें आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m की पावर गामा माइनस वन आई मीन प्लस 1, ये प्लस है तो m की पावर गामा हो सकता है ना, ये बस वही यहाँ पे करा है। तो T4 की वैल्यू आ गई T1 गामा रो की पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 नहीं गामा। अब अपने पास T2 की वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई, T4 की वैल्यू आ गई। इसमें अपन सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद ऊपर से भी T1 कॉमन निकालेंगे, नीचे से भी T1 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल के इसको कर दिया। अब ऊपर क्या बचा है, रो की पावर गामा माइनस 1 और नीचे क्या बच रहा है, रो की पावर आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1। अब इसमें से अपन आर की पावर गामा माइनस 1 भी कॉमन निकालेंगे तो ये रो माइनस 1 हो जाएगा। तो अपना फाइनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया 1 माइनस 1 अपॉन गामा। ये इसलिए आया था वो सी वी अपॉन सी पी वाले से, और फिर ये माइनस 1 अपॉन ये और अपॉन में आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस 1। डीजल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस से इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको वापस देखना हो तो। सो बाय गाइस।